क्लास 7th के सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करते हैं उनके अपने चैनल सूरी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका त्रैमासिक परीक्षा जुलाई का शुरू हो चुका है। तो हम आज के लिए आपका एकदम जो भी त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न पत्र आने वाला है उसका सॉल्यूशन करने आ चुके हैं। आपको एग्ज़ाम में जाने के बाद एकदम 100% गारंटी है कि यही एकदम पेपर रहेगा जिसका आज हम सॉल्यूशन कराएंगे बच्चों। यह गणित का पेपर अभी हम कराने वाले हैं। इसमें टोटल आपको कितना नंबर रहेगा? तो 25 मार्क्स का सवाल रहेगा। तो चलिए हम लोग अपने सीधे सवालों को लगाते हैं। आप सभी को सवाल लगाने से पहले ये वाला निर्देश जरूर पढ़ लेना है, तभी आगे सवालों को लगाना है। तो देख लीजिए बच्चों, आपको हम सीधा सवालों पर बढ़ाते हैं। आपका कहाँ गया पहला नंबर सवाल से? देख लीजिए क्या रहने वाला है पहला नंबर सवाल। पहला नंबर सवाल यही है कि कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मतलब यह टोटल आपको 10 नंबर का है। मतलब यहाँ प्रत्येक सवाल 2-2 नंबर का है, याद रखिएगा बच्चों। 5 सवाल है मतलब 10 नंबर है, यानी एक सवाल 2 नंबर का। तो आपको गलत नहीं मार के आना है। इसके लिए आपको क्या करना है? तो देखिए बोला है पहला सवाल 459 में क्या जोड़ें कि 459 ही रह जाए। तो आपको क्या मारना है बच्चों? आपको इसका सबसे पहले मार देना है एकदम से यहाँ पर क्या? तो 0। यहाँ पर बी नंबर मार देना है एकदम पहला सवाल का, यानी 0 लिख के यहाँ पर आगे बढ़ जाना है। ख नंबर सवाल देखिए क्या है? 3 गुना -1 कितना होता है? तो 3 गुना -1 3 होता है, यानी यहाँ पर दूसरा नंबर वाला एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ ग नंबर देख लीजिए सवाल क्या है। ग नंबर सवाल है, आपको यहाँ पर क्या लिख देना है? तो यहाँ पर 3 लिख देना है डायरेक्ट। 3 नंबर 17 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। 17 में क्या जोड़ेंगे? तो -17 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस होके यहाँ पर 0 आ जाएगा। यानी आपको बच्चों यहाँ पर क्या लिख देना है? -17 लिख देना है सीधा। घ नंबर सवाल देख लीजिए क्या बोला है कि 0.1 में गुना में 51.7 जोड़ने पर कितना होगा? ये गुना करने पर कितना होगा यही पूछा है। तो आपको मार देना है 5.17। इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर 5.17 लिख के एकदम आगे बढ़ जाना है। अब अगला देख लीजिए यहाँ पर अंगा यानी 5वां नंबर सवाल क्या है आपका कि आंकड़े 5, 10, 15, 20 का परिसर पूछा है। तो परिसर क्या हो जाएगा? परिसर, तो परिसर मार देना है आपको क्या बच्चों? तो परिसर यानी आपको यहाँ पर क्या है? इसका दोनों के घटवा मार देना है। तो कितना है? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी नंबर या फिर 15। तो यहाँ पर 15 नंबर वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर 15 लिख के आगे बढ़ते चलना है। अब आगे देख लीजिए क्या है आपका सवाल। दूसरा नंबर सवाल देख लीजिए क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर सवाल हमारा कहाँ गया? यह तो पहला नंबर सवाल था ना। दूसरा नंबर सवाल देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव सवाल लघु उत्तरीय प्रश्न सब भी आ चुका है हमारे पास। यहाँ पर है क नंबर में आपका क्या सवाल रहने वाला है? तो 3 है और 1/5 यहाँ पर है। इसका मतलब आपको हल करना है। तो अभी हम आपको इसका सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दिखा देंगे। केवल अभी हम आपको सवालों को पढ़कर दिखा देना है, इसके बाद इसका सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दिखाएंगे बच्चों। तो एक 2 पहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में अगर इतना किलोमीटर दूरी तय करता है तो 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना दूरी तय करेगा? सिंपल सवाल है। 1 लीटर में इतना है तो 10 लीटर का पूछा है ना, तो 10 से इसको गुना कर दीजिए। कितना होगा? 55.3 के गुना कर दीजिए 10 से, हो जाएगा 10 तिहाई 30। तो 30 के 0 हासिल 3। अब यहाँ पर 10 × 50 और 3 53। 53 के 5 हासिल 53 के बजाय बच्चों तो यहाँ पर 53 का 3 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से आपको एक और सोल्यूशन कर दे रहे हैं। क्या बोला है? 55.3 है गुना में 10। ठीक, तो 10 के 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 30 है। तो 30 के 0 हासिल 3 और 10 के 5 से करेंगे तो 50 और 3 53 के 3 हासिल 5 है। फिर से 50 में 5 में 55। तो यहाँ पर यही आ जाएगा बच्चों। एक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दे देंगे 55.30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखिएगा कितना? 55.30। अब अगला सवाल देख लीजिए क्या बोला है। अगला है कौन बड़ा है? बताइए ई बड़ा है कि ई बड़ा है? ई दोनों में कौन कौन बड़ा है? इसका में और इसका में बोला है। ई दोनों में से कोई एगो बताना है, नहीं तो ई दोनों में से कोई एगो बताना है। याद रखिएगा दोनों सवाल नहीं बनाना है। अब अथवा में देख लीजिए क्या बोला है अथवा में। तो यहाँ पर एगो अथवा में भी सवाल है। अभी हम इस सबका सब्जेक्टिव का भी आपको क्या है सोल्यूशन दिखा दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव का सोल्यूशन। तो देखिए पहले तो आपको यही था फिलिंग द ब्लैंक्स, क्या है यही से आपको मार के आना है एकदम करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अब आगे, सीधा आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए उसके बाद आपको दूसरा नंबर में क्या था कि सही और गलत वाला ना। तो यहाँ कथन में सही और गलत में गलत मारना था। तो आपको पहला में सही मारना है, दूसरा में भी सही मारना है, तीसरा में भी गलत कर देना है, तीसरा में गलत मारना है, चौथा में सही, फिर 5वां में गलत। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको यही मार के आना है दूसरा नंबर सवाल का सही गलत वाला में। अब सब्जेक्टिव सवाल देख लीजिए।
सब्जेक्टिव सवाल क्या बोला है कि क का मान मतलब इसका मान ज्ञात करना था ना, तो देखिए कैसे मान ज्ञात किया जाता है। यही आपका सॉल्यूशन है। आप सभी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एकदम अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, कि वो भी क्या कर सके, सॉल्यूशन देख सके और जाकर परीक्षा में एकदम सेम टू सेम छाप के आ सकें। अब अगला सवाल देख लीजिए, कौन बड़ा है? जो सवाल था ना कौन बड़ा है, तो देख लीजिए कैसे निकाला जाता है कौन बड़ा है। आपको एकदम इसी प्रकार जहाँ पर जाके परीक्षा में एकदम छाप के आना है, इससे बाहर आपको कोई एक भी सवाल सब्जेक्टिव का नहीं आएगा। इसीलिए आप सभी एकदम बेधड़क जाइए, बिना पढ़े इसको जाकर एकदम छाप दीजिए एकदम, बिना सोचे। यहाँ पर देखिए आपको अगला लास्ट अथवा में जो सवाल था ना लास्ट वाला, उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, तो आपको इसी प्रकार एकदम यहाँ पर आप सभी स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर लेते चलिएगा एकदम। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारा सब्जेक्टिव और फिलिंग द ब्लैंक्स और सही गलत वाला दोनों सही मतलब बना लिए हैं। तो मिलते हैं क्लास 7th हो, 8 हो, 9th हो, 10th हो, जो भी आपके मित्रगण है सभी को बोल दीजिए कि इसी चैनल पर आपको एकदम सभी पेपर मिलने वाला है आपके त्रैमासिक परीक्षा का। तो मिलते हैं, धन्यवाद।